नमस्ते साथियों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। मतलब वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो हर टीचिंग एग्जाम और असल क्लासरूम के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। सच कहें तो यही वो चाबी है जो एक साधारण सी क्लास को एक बेहद दिलचस्प और जीवंत माहौल में बदल देती है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। बाल विकास की नींव से शुरुआत करके हम इसके अलग अलग चरणों को समझेंगे, फिर कुछ बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर नजर डालेंगे और आखिर में शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी और बाल केंद्रित शिक्षा के तरीकों को गहराई से डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी टॉपिक से, बाल विकास की नींव। अब बाल विकास आखिर है क्या? इसे सिर्फ बच्चों की लंबाई या वजन बढ़ने तक सीमित मत समझिएगा। ये जन्म से लेकर वयस्क होने तक चलने वाली एक पूरी की पूरी जर्नी है। इसमें एक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक यानी हर एक पहलू पूरी तरह से शामिल होता है, बिल्कुल डे वन से। एक दिलचस्प बात यह है कि विकास हमेशा लगातार और एक तय क्रम में होता है, लेकिन कोई भी 2 बच्चे बिल्कुल एक जैसी स्पीड से नहीं सीखते, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बच्चे का विकास उनके जीन्स यानी आनुवांशिकता और उनके आसपास के माहौल का एक बिल्कुल अनोखा कॉम्बिनेशन होता है। और इस पूरे विकास को हम मुख्य रूप से 4 अलग अलग डायमेंशंस में देखते हैं। एक एजुकेटर होने के नाते इन चारों पर एक साथ नजर रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैदान में खेलते वक्त बच्चे के फिजिकल या मोटर स्किल्स, कोई पहेली सुलझाते वक्त उसकी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक समझ, दोस्तों के साथ उसका सोशल बिहेवियर और किसी भी हार जीत पर उसका इमोशनल कंट्रोल। ये चारों चीजें बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को उम्र के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक टाइमलाइन बनाएं तो यह सफर शुरू होता है शैशवावस्था यानी जन्म से लेकर 2 साल तक की उम्र से, जहां बच्चा पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था जो 2 से 12 साल तक चलती है। यही वो समय है जब भाषा और सोशल स्किल्स तेजी से डेवलप होते हैं। और फिर ये सफर पहुंचता है किशोरावस्था यानी 12 से 18 साल तक, जहां शरीर में बदलाव तो आते ही हैं, साथ ही बच्चे की अपनी एक अलग आइडेंटिटी भी बन रही होती है। अब वक्त है कुछ बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को खंगालने का, जिन्होंने बच्चों के दिमाग को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। इनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें बस जानकारी से भर दिया जाए। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 शानदार स्टेप्स में बांटा: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। मतलब बच्चे अपने अनुभवों से चीजों को एक्टिवली सीखते हैं और धीरे धीरे एक जटिल लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की का अप्रोच थोड़ा अलग था। उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD का कॉन्सेप्ट दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो और पीछे से किसी ने उसे हल्का सा सपोर्ट दे दिया हो। वो जो सपोर्ट वाली जगह है ना, वही ZPD है। यानी किसी सक्षम व्यक्ति का सही मार्गदर्शन मिलने पर ही असल लर्निंग होती है। इसी तरह अगर हम सिगमंड फ्राइड और एरिक एरिक्सन की बात करें तो दोनों का नजरिया काफी दिलचस्प है। फ्राइड ने 5 चरणों में अवचेतन मन और गहरी इच्छाओं पर फोकस किया, जबकि एरिक्सन का मॉडल 8 लाइफ स्टेजेस में बटा है, जहां हर स्टेज में इंसान किसी न किसी मनोवैज्ञानिक या सामाजिक संघर्ष को सुलझा रहा होता है। इन दोनों ही सिद्धांतों से हमें इमोशंस और सेल्फ आइडेंटिटी को समझने में बहुत मदद मिलती है। थ्योरीज तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि इन्हें असल क्लासरूम में कैसे उतारा जाए, यानी शिक्षा शास्त्र और शिक्षण। शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी, सच कहूं तो ये सिर्फ कोई रटी रटाई मेथड नहीं है। ये आर्ट और साइंस का एक ऐसा शानदार मिक्स है जो एजुकेटर्स को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी बात सीधे बच्चों के दिमाग और दिल तक पहुंचा सकें, एकदम इफेक्टिव तरीके से। इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा आसान चीजों से शुरुआत करके धीरे धीरे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ें। जो जानकारी बच्चों को पहले से है उसे नई जानकारी के साथ लिंक करें। और हाँ, किताबी या एब्स्ट्रैक्ट बातों को समझाने के लिए हमेशा ठोस एग्जाम्पल्स और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का भरपूर इस्तेमाल करें। यह सच में काम करता है। एजुकेशन की दुनिया में अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। पहले स्किनर और पावलोव के व्यवहारवाद का जमाना था, जहां लर्निंग को सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक सिंपल सा इक्वेशन माना जाता था। लेकिन अब हम वाइगोत्स्की और पियाजे के कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद के दौर में हैं,
यहाँ बच्चा कोई मशीन नहीं है, बल्कि वो खुद अपने ज्ञान का एक्टिव क्रिएटर है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, बाल केंद्रित शिक्षा और मूल्यांकन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पुरानी परंपराएं बिल्कुल उलट जाती हैं। अब टीचर क्लास का बॉस या तानाशाह नहीं है, बल्कि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर है। बच्चा सेंटर में है और टीचर की भूमिका सिर्फ एक फैसिलिटेटर यानी सुगमकर्ता की रह जाती है, जो चीज़ों को आसान बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक टीचर को अब मल्टीटास्कर बनना पड़ता है। उसे सही रास्ता दिखाने वाला गाइड भी होना है, कभी न हार मानने की प्रेरणा देने वाला मोटिवेटर भी, एक निष्पक्ष तरीके से जांचने वाला इवैल्यूएटर भी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा दोस्त बनना पड़ता है जिससे सवाल पूछने में बच्चे कभी न झिझकें। असेसमेंट या मूल्यांकन की बात करें तो फॉर्मेटिव और समेटिव के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल्कुल उस शेफ की तरह है जो खाना बनाते दौरान उसे चखता रहता है ताकि कोई कमी हो तो तुरंत ठीक की जा सके। वहीं समेटिव असेसमेंट मेहमानों के खाना खा लेने के बाद मिलने वाला फाइनल फीडबैक है। दोनों का अपना अपना महत्व है। इन सारी बातों को अगर हम एक जगह समेटें तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि हर एक बच्चा पूरी तरह से अलग और अनूठा है। सबके सीखने का स्टाइल अलग है और एज एन एजुकेटर उनकी इस खूबी को पहचानकर अपने पढ़ाने के तरीकों को उनके हिसाब से ढालना ही बेहतर रिजल्ट्स के असली चाबी है। इन सारी थ्योरीज को असल जिंदगी में उतारना ही तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, अगर हर बच्चे के सीखने का तरीका इतना अनोखा है तो क्या हमारी आज की मॉडर्न क्लासरूम्स वाकई में उनके अनुकूल ढल रही हैं? जरा सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है। सीखते रहिए और अपनी क्लासरूम्स में नया रोमांच जगाते रहिए।